यदि आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो आपने वॉरेन बफे का ये स्लोगन जरूर सुना हुआ होगा कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। दोस्तों, इस कोटेशन में जो पूरी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी छुपी हुई है, इस साइकोलॉजी को मैं आज आपको एक्सप्लोर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, और समझेंगे कि इस कोटेशन के अंदर वो ट्रेडिंग की कौन सी साइकोलॉजी छुपी हुई है जहां पे वॉरेन बफे को ये वाली बात कहना इतना इंपॉर्टेंट हो गई है। दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़े तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अभी, ताकि वो देख पाए, क्योंकि आने वाले समय में ये वीडियो हमारे चैनल के प्रीमियम मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होगा। तो हम लोग इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग का वो रहस्य जिसमें वॉरेन बफे को ये वाली बात कहनी पड़ गई। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नए लोग इस मार्केट में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस मार्केट से पैसा कमाया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बाद आप में डेवलप होता है। ज्यादातर लोग इस मार्केट में जो आते हैं वो तो या तो इंडिकेटर की तलाश कर रहे हैं या फिर कोई एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तलाश कर रहे हैं जिससे उनका कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट बनता रहे। लेकिन दोस्तों, ये पॉसिबल इस मार्केट में नहीं होता है। ये पूरा मार्केट मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर है। अगर आपकी साइकोलॉजी है अच्छी, और आपकी साइकोलॉजी तभी अच्छी होगी जब आपके रिस्क पूरे मैनेज होंगे इस मार्केट के अंदर, जब आपको कोई डर नहीं लगेगा, आपको कोई फियर नहीं होगा, आप हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे, तब आपकी साइकोलॉजी इस मार्केट में डेवलप होगी। दूसरा, मनी मैनेजमेंट। जब आप अपने मनी को मैनेज करेंगे, आप मनी को तभी मैनेज कर पाएंगे जब आपको रिस्क फैक्टर पता होगा कि अगर हम एक स्टॉक में अपना पूरा पैसा लगा देते हैं तो हमारे किस तरह के लॉसेस हो सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं मनी मैनेजमेंट की। तो मनी मैनेजमेंट का जो एक थंब रूल है वो ये है कि नेवर पुट योर ऑल मनी इन वन स्टॉक और ट्रेड। दोस्तों, आपको अपने पूरे पैसे को एक स्टॉक और एक ट्रेड में नहीं लगाने हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो भी कैपिटल है वो लगभग 1 लाख रुपए की कैपिटल है, तो जिसमें 40% का आपका इन्वेस्टमेंट पे जाना है। 40% की जो कैपिटल है, मीन 40,000 रुपए आप एक जगह ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपका एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट हो, किसी ऐसे बैंक में या किसी ऐसे पीएसयू बैंक में, या जो भी स्टॉक आपको ठीक लग रहा हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बाकी की 40% आप स्विंग ट्रेड में, जो कि आपके हफ्ते भर के, 10 दिन के या बीटीएसटी ट्रेड 2-4 दिन के ट्रेड हो, 40% का कैपिटल वैसे ट्रेड्स के लिए रखें। तो आपका 80% का यहाँ पे एक कैप हो गया है कि 80% की कैपिटल आपकी ड्रॉ डाउन नहीं होने वाली है बहुत जल्दी। तो जो 40% का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हार्डली आपको अच्छे रिटर्न दे देगा। अगर आप पोजिशनल भी जाते हैं तो आपको क्वार्टर पर क्वार्टर या फिर 6 मंथ में और एनुअल बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। दूसरा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है स्विंग ट्रेड्स का इन्वेस्टमेंट, तो स्विंग ट्रेड्स में भी आपको अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे, कुछ ट्रेड लॉस के होंगे, कुछ प्रॉफिट के हो जाएंगे, तो आपको अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। डे ट्रेडिंग के अंदर आपको अपनी कैपिटल का 20% से ज्यादा नहीं रखना है और नहीं रखना है। ये बात आप दोबारा से याद कर लीजिए। अब ये मनी मैनेजमेंट का अगर हम समझ गए कि हमें 1 लाख की कैपिटल में 20,000 से ट्रेडिंग करनी है, 20,000 स्विंग ट्रेड में डालना है और 20,000 पोजिशनल ट्रेड में डालना है, तो उसके बाद आती है कि अब इन तीनों की तरह की ट्रेड में रिस्क होता है, तो इन तीनों तरह के रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, रिस्क मैनेज करने के लिए हमें ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस अप टू 2-3%। मतलब कि हमें हमेशा किसी भी ट्रेड में, या वो पोजिशनल ट्रेड हो या फिर वो स्विंग ट्रेड हो या फिर वो इंट्राडे ट्रेड हो, उसमें 2 से 3% का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना है। दूसरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 का रिस्क। अगर आपके किसी ट्रेड में 2 से 3% का आपका ड्रॉडाउन हो सकता है या लॉस हो रहा है, तो आप कम से कम उस ट्रेड को उसके डबल की, मीन अगर 3% का लॉस हो रहा है तो उसमें कम से कम उस ट्रेड में 6% तक के प्रॉफिट में आप बने रहे। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि अगर उनका कोई प्रॉफिट का ट्रेड है, उन्होंने सही ट्रेड में एंट्री ले ली सही जगह पे, तो जब वो ट्रेड प्रॉफिट में आने लगता है लोग उससे बाहर निकल जाते हैं ये सोच के कि जो मेरा ये प्रॉफिट आ रहा है वो चला ना जाए, जबकि ऐसा होता नहीं। जब कोई ट्रेड अब मूव करने लगता है, ट्रेड होने लगता है, तो वो अपने टारगेट तक जरूर पहुंचता है, लेकिन लोग टारगेट तक रुक नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं फियर फैक्टर, कहीं ग्रीड फैक्टर डेवलप होने लगता है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, वॉरेन बफे ने ये जो बात बोली है ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना उतना आसान नहीं है और ज्यादातर ट्रेडर्स इस बात को समझ नहीं पाते हैं और ट्रेडिंग अलग स्टाइल से करते हैं। और सबसे तीसरा पॉइंट है, नेवर इंक्रीज योर लॉट साइज। मीन आप
अपने लॉट साइज को कभी भी बढ़ाइए मत। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आप 50 की लॉट से मीन 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आप जब तक आप एक कैपिटल डेवलप ना कर ले तब तक आप अपने रिस्क को मैनेज ना कर ले कि आप जब आप इस लायक हो जाएं कि एक 50 की लॉट्स के आपने इतने पैसे बना लिए हैं कि आपको जो 50 का लॉट्स है वो आप प्रॉफिट के पैसे से कर रहे हैं, तब आपको एक लॉट साइज बढ़ाना है। मीन अब एक लॉट से आपको 2 लॉट पे जाना है, अदरवाइज आपको लॉट साइज कभी भी नहीं बढ़ाना है। शेयर की क्वांटिटी भी कभी भी बढ़ाना नहीं है, एक शेयर में सारा पैसा नहीं झोंक देना है। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा लेसन है। इस लेसन को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी की। देखिए, मार्केट हमेशा आपको ग्रीडी बनाएगा। कोई भी प्रॉफिट का ट्रेड होगा वो आपके अंदर ग्रीड डेवलप कर देगा कि आपने काश क्वांटिटी बढ़ा ली होती, तो ये ग्रीड आपको हमेशा कंट्रोल रखनी है। दूसरा, फियर। जब आप किसी भी ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान नहीं रखेंगे, उस ट्रेड में एंट्री लेंगे तो आपका जो फियर है आप पे हावी हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने किसी एक ऐसे ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस आया कि वहां पे आपका एक अच्छा पैसा बनने वाला है। अब आपने उस पैसे को उस ट्रेड में लगा दिया और आपने सारे पैसे को उस ट्रेड में लगा दिया। अब वहां से आपका कॉन्फिडेंस खत्म होना स्टार्ट होगा अगर वो ट्रेड रिवर्स होता है, क्योंकि फिर आप एक बहुत बड़े लॉस में होंगे उस ट्रेड के अंदर अगर वो ट्रेड रिवर्स हो जाता है। देखिए, ये मार्केट है, उस मार्केट में हर ट्रेड को हमें ये सोच के लेना है कि उस ट्रेड में हमारा 2 से 3% का लॉस होगा ही होगा। अगर हमारे 50-60% ट्रेड भी लॉस में होते हैं तब भी हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट में रहेंगे। अगर ये हमने पूरा ट्रेडिंग की साइकोलॉजी डेवलप कर ली, रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, मनी मैनेजमेंट सीख लिया, हम लोग कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस में नहीं रहने वाले। लेकिन जो हमारा मेन फैक्टर है कि हम स्टॉक मार्केट में जो हमारे लॉसेस होते हैं वो सब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के होते हैं। कोई नया ट्रेडर आता है, वो पूरी की पूरी कैपिटल एक ट्रेड में डाल देगा, एक ही स्टॉक को बाय कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें इस है। इंट्राडे में ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि डे ट्रेडिंग करते हैं तो दिन में 10 ट्रेड 20 ट्रेड वो सारे ले लेंगे। ओवर ट्रेडिंग का वीडियो मैंने पहले भी बना दिया है, आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस मार्केट में न्यूट्रल रहना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी फियर फैक्टर और ग्रीड फैक्टर से बचे रहें। आप अपने आप को इस मार्केट में हर हालत में न्यूट्रल रख के काम करें। मीन आपका जो भी ट्रेड होना चाहिए वो एक प्रोफेशनल ट्रेड होना चाहिए। आपका रिस्क हर ट्रेड में मैनेज होना चाहिए, तभी आप इस मार्केट में साइकोलॉजिकल रूप से डेवलप हो पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज लोग को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मीन ट्रेड में उनका कॉन्फिडेंस है वो एकदम खत्म हो जाता है, फिर स्टॉक मार्केट में दोबारा कभी आने की सोचते भी नहीं है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग की सोच रहे हो या आगे आप अपनी ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो, तो इन बातों को हमेशा इंपॉर्टेंट दे, ना कि आप किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के चक्कर में पड़े और ना ही आप ये सोच के मार्केट में आए कि स्टॉक मार्केट से हम आएंगे तो पैसे बना के ले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और डिसिप्लिन बहुत कम ट्रेडर्स इस मार्केट के अंदर रख पाते हैं। ज़्यादातर मार्केट में ग्रीड और फियर ही हावी होता है। तो ज़्यादातर मार्केट में 90% 99% ट्रेडर्स कहते हैं 95% तक के ट्रेडर्स इस मार्केट में लॉस में रहते हैं, क्योंकि जो डिसिप्लिन रखने वाले ट्रेडर्स हैं वो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास बड़ा फंड रहता है। एक छोटा फंड लेके आने वाला 1 लाख 2 लाख 5 लाख वाला इस मार्केट में डिसिप्लिन नहीं रह पाता है। उसको हमेशा ये फैक्टर्स जो हैं उसके साथ काम करते रहते हैं। कभी वो सोचता है कि 5 लाख के 10 लाख बन जाए, कभी सोचता है कि 5 लाख के 2.5 लाख और बन जाए। तो ये सारी चीज़ें उसके पास रहती हैं। लेकिन मार्केट से कॉन्टीन्यूसली पैसा कमाया जा सकता है। मार्केट एक वो सोने की मुर्गी देने वाला अंडा है, उसकी तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। हम अपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स इस मार्केट से कॉन्टीन्यूसली लाइफ भर निकाल सकते हैं। ओवर द लाइफ हम लोग इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है, हम इन सारे रूल्स को हमेशा फॉलो करते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आने वाले समय में ये प्रीमियम मेंबर्स के लिए वीडियो होगी। चैनल को लाइक कर लीजिए। मैं बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे इस तरह लाता रहूँगा और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 चार्ट 2 चार्ट आप डेली स्टार्ट करें देखना। किसी भी या निफ्टी का चार्ट या फिर किसी भी स्टॉक का चार्ट आप कॉन्टिन्यूसली एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको स्टॉक मार्केट की समझ बढ़ेगी। मैं डेली निफ्टी के एनालिसिस के वीडियो बनाता हूँ। आई होप कि वो वीडियो आप देखेंगे और स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।